गांव का एक लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल, अभी अभी उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी और अभी वो नीट क्वालिफाई कर गए हैं। नीट का परसों रिजल्ट आता है और नीट यूजी में उन्होंने एक बेहतर नंबर से अपना परचम लहराया। 675 नंबर 720 में से 93 पॉइंट कुछ 75 के आसपास। अब गांव की परिवेश में रहकर पहले अटेम्प्ट में लड़का इतना बेहतर रिजल्ट करेगा तो फिर लोग वाहवाही देने तो आएंगे। अब बिल्कुल नदीम नवाज के घर पे हैं, जो झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा अनुमंडल का एक गांव है सेखूचक। सेखूचक में नदीम नवाज रहते हैं और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली के। इनके पिता एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, लेकिन कहते हैं एजुकेशन के महत्व को जो समझ सकता है वो बेहतर करता है। इनके पिता ने एजुकेशन को महत्व को समझा और अपने बच्चे के ऊपर भरोसा जताया और अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी इन्होंने कुर्बानियाँ दी। ये हैं नदीम नवाज, उम्र महज 18 साल और क्वालिफिकेशन अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट, और वो भी नीट जैसा एक टफ एग्ज़ाम जिसमें पूरी देश के 25 लाख से ज़्यादा छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और उसमें से 675 नंबर लाकर इन्होंने गोड्डा का नहीं, अब गोड्डा के साथ साथ अपने प्रदेश का, अपने आसपास के लोगों का, अपने घर वालों का, अपने क्षेत्र का, ये पंचायत के मुखिया हैं इनका, सभी का नाम रोशन किया है। आइए सीधी बात इनसे करेंगे और इनके इस सफलता पर, इनकी इस कामयाबी पर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कितना मुश्किल है, कितना टफ है या फिर कितना ईजी है, क्या कुछ मन में विचार। नदीम नवाज से बात होगी और बात सुननी चाहिए लोगों को। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो होपलेस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार मेहनत करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती है। नदीम नवाज आपको बताएंगे किस्मत इनके साथ थी कि पहले अटेम्प्ट में कैसे इन्होंने सफलता हासिल की। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको हमारी पूरी टीम के तरफ से, पूरे इलाके के तरफ से, पूरे क्षेत्र के तरफ से, गोड्डा की तरफ से, कि आपने पहले अटेम्प्ट में नीट जैसे टफ एग्ज़ाम में 675 नंबर लाकर अपना, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपने ज़िले का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया। मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है नदीम नवाज, एक नॉर्मल सा परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, लड़का, गांव में रहने वाला लड़का, पापा आपके एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, इनके पास भी कोई जॉब होती, अब कोई बड़ा सा ये होता तो फिर समझ में आती है कि इन्होंने बहुत कुछ बच्चों के पीछे खर्च किया होगा। कैसे हो जाता है, नीट कैसे क्वालिफाई कर लेता है गांव का एक लड़का? अपनी पूरी दास्तां, अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा स्टोरी बताएं मुझे प्लीज़। देखिए, नीट तो ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे पिताजी साथ में, मतलब बचपन के एकदम फुल सपोर्ट में थे, कुछ भी करते थे फुल सपोर्ट में कि करो, आगे बढ़ो। और बचपन से ही सपना था, मेरा भी था, पिताजी का भी था, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। क्योंकि होता क्या है ये मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर बनना है। इतना मालूम नहीं था कि नीट भी देना पड़ता है, बचपन में उतना तो मालूम नहीं था। लेकिन घर में जो लोग बात करते हैं छोटे बच्चों से कि बड़े हो के क्या बनोगे, तो आप भी बोलते होंगे डॉक्टर, कुछ बच्चे बोलते हैं इंजीनियर, कुछ बच्चे बोलते हैं फौजी, तो आप डॉक्टर बोलते होंगे घर में। आपके पिता के मन में चल गया होगा कि बड़ा होगा नदीम तो उसे डॉक्टर ही बनाएंगे, डॉक्टर ही बनाना है। तो ये उसके लिए क्या कुछ किया आपने नीट क्वालिफाई करने के लिए? बचपन से ये था डॉक्टर बनना। 10th तो दे दिए, पहले तो 10th में तो था, और साइंस भी स्ट्रॉन्ग था, मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग था, सब था। तो 11th में फिर मैंने कोटा चले गया। 11-12 मैंने कोटा जाके पढ़ाई की विद्यापीठ, तो फिजिक्स वाला के साथ ऑफलाइन। तो मैंने दोनों साल वही तैयारी की। उसके बाद मैंने घर आके बोर्ड दिया, फिर मैं वापस कोटा चले गया। 2 महीने बचे थे ताकि मैं टेस्ट दे सकूँ फुल सिलेबस, ताकि और टेस्ट देते देते नंबर प्रोग्रेस होता गया और मुझे थोड़ा मोटिवेट आया कि मैं इस बार निकाल सकता हूँ। और मैंने इस बार क्या, पहली बार तो ही दे रहे थे मतलब पहली बार में ही निकाल सकता हूँ। और कोटा में मुझे सेंटर भी मिल गया था और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। एक सवाल मेरा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मैंने UKG से 10 तक मेरा स्कूलिंग है संत थॉमस स्कूल महागामा गोविंदपुर से हुई। और 11-12 मैंने झारखंड बोर्ड से किया था। 11-12 झारखंड बोर्ड से किया था। पहली अटेम्प्ट में आपने ये किया। हाँ। एज कितनी हो रही है आपकी? एज लगभग अगस्त में 18 हो जाएगी। अगस्त में 18 हो जाएगी। 12 कब पास आउट हुए आप? 12 यही इस साल 2024। अभी जो रिजल्ट आया था। हाँ। 12 का देखिए ना, वो कहते हैं ना, होनहार विनवान के हो चिकने पात, ठीक वैसे ही कहानी है।
क्रेडिट किसे देंगे नदीम नवाज अपनी इस सफलता, क्योंकि अब आपका एडमिशन हो जाएगा, एमबीबीएस तो मिल ही जाएगा। हाँ MBBS मिल जाएगा। रैंक पता चला आपको? रैंक वही 12,200। 12,200, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन रैंक उम्मीद से परे है। उम्मीद से इतना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ ऊपर ही कुछ है गड़बड़, अब क्या पता नहीं अच्छा, मालूम। होता है ना कि एक श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है आपकी मेहनत के पीछे, आपके सपोर्ट के पीछे, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको हमेशा पॉजिटिव जो थॉट आपके मन में चलती रहे, इसके पीछे जो लोग काम करते हैं वो कौन लोग हैं? मुझे सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेटर था, मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। नंबर कम भी आता था तो कोई ज़्यादा लोड नहीं, कोई नहीं बोलता था अगले बार आ जाएगा अच्छा। तो मैं पूरा अपना मतलब क्रेडिट जो है मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक बच्चे तभी कामयाब होते हैं जब उनके पिता, आप देख सकते हैं ये भावुक भी होंगे, इमोशनल, मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ कि इनके सीने में क्या कुछ चल रहा होगा। इनके पिता की धड़कनें जो तेज़ हो रही हैं, बिल्कुल बच्चे की ऐसी कामयाबी पर हर बाप गर्व करेगा, बच्चे की ऐसी सफलता पर हर बाप को प्राउड फील होगा। आपसे बात करेंगे सर, आप एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़खरे आलम। फ़खरे आलम जी। मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन साहब। बच्चा आपका अब एमबीबीएस में मतलब कि एडमिशन हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ साल पढ़ाई करेंगे, फिर ये डॉक्टर बन जाएंगे। आज के वक्त में जब कंपटीशन इतना टफ है, लाखों लाख बच्चे, 50 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें ये बच्चा बेहतर रिजल्ट करता है, तब एक बाप के सीने में क्या चलता है? मुझे तो पूरा खुशी हुई। अब पहले से भी उनको उम्मीद था, बचपन से ही जो है ना मेरा सपना भी था और उम्मीद भी थी। इसका एक्टिविटी से मुझे पता चलता था कि ये आगे चल के कुछ न कुछ बनेगा। तो इसका जब साइंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैंने इसका डिसाइड किया कि इसको मेडिकल विभाग में ही जाना बेहतर है। वैसे तो मैथ भी इसका 10th में बहुत अच्छा स्कोर रहा, 100/100। तो रिजल्ट कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको इनको यहाँ तक लाने के लिए? क्योंकि बच्चे के पीछे गार्जियन बहुत कुछ लुटाते हैं, बहुत कुछ खर्च करते हैं, वक्त हो, पैसा हो, दिमाग हो, सब कुछ खर्च करते हैं। आपने कितनी कुर्बानियाँ दी? मैंने तो पैसे तो इसके पीछे कम खर्च किया, बाकी स्कूल का जो भी फी था वो सब भरता था। और नॉर्मली ट्यूशन जो है ना, 1-2 ट्यूशन तो देना ही पड़ता है बच्चों के पीछे, इसलिए कि स्कूल में कितना चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, पढ़ाई तो उतनी ही होती है मुख्तसर। सब खाना पढ़ना होता हाँ, बच्चे को खुद पढ़ना पड़ता है। इसको जगाना, इसको नहलाना धुलाना, फिर स्कूल छोड़ना, उसके बाद होमवर्क पूरा करवाना, इसके पीछे पूरा लगा रहता था मैं, ताकि जो है ना। माँ बाप दोनों का काफ़ी मेहनत है। आपके दादा बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और एक पिता बिल्कुल इमोशनल है, एक पिता को खुशी हो रही है। पैसे लेकिन डॉक्टर बनाने में काफ़ी खर्च अभी आगे भी करने होंगे। हाँ, खर्च तो करने होंगे इंशाल्लाह, देखते हैं, उम्मीद तो है। अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। आदमी को उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद पे खरे उतरने से जो है ना सब इंशाल्लाह पूरा होता है। चलिए, सही है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले जो खुश चेहरे उनसे आपको रूबरू करवाऊं। दादा, कैसे हैं? बेटा आपका डॉक्टर बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ, दूसरे मायने में थोड़ा सा उदास भी हूँ कि इनके साथ 2 लड़के को भेजा था मैंने। अच्छा। एक ही लड़का कामयाब हुआ, दूसरा फिसल गया, इसलिए थोड़ा आप सा चाह रहे थे कि दोनों कामयाब हो जाए। एक ही कामयाबी मिली, इसमें भी तो बहुत खुश हैं। ये कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इस गांव में है कोई आज से पहले नीट किसी ने क्वालिफाई किया है? इस गांव आसपास में था, वो कस्बा में। अच्छा। और इस गांव में कहीं नहीं है। इस गांव में नहीं। और मेरा पोता पहला? हाँ, मेरा पोता पहला है और मेरे परिवार में भी पहला है। बिल्कुल, इस गांव का जब इतिहास लिखा जाएगा तो पहले नंबर पे इसी का नाम लिखा जाएगा और जाकर के लोग अब चर्चे भी करेंगे। बहुत सारे गार्जियन उदास हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि नहीं बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन जब आपकी नज़र नदीम नवाज पर पड़ेगी तब लगेगा कि बच्चा पहली अटेम्प्ट में भी अगर सही ढंग से मेहनत करे, सही से अपने गोल की ओर फोकस करे तो दे कैन गेट। और चचा, आप लोगों की कुर्बानी तो रही होगी? मेरी बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं आपके बेटे। आप एक रिटायर्ड टीचर हैं, तो पोते की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं दादा भी होंगे। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में है और मेरा परिवार बहुत लंबा है ना? हाँ।
चलिए। और इंशाल्लाह अब कोशिश यह भी है कि अभी कामयाबी तो आधी कामयाबी है। अब जब ये कामयाब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इनको पढ़ाई करनी है, अभी जाके एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। हाँ, अच्छा कि कॉलेज। जिस तरह से नंबर है, रैंक है, अच्छे कॉलेज तो अभी मिल तो अब मैंने इसको अभी शुरुआत हुई। आधी कामयाबी समझिए। इंशाल्लाह रास्ते पर है, कामयाबी के रास्ते पर, तो कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। और हम इसमें बहुत खुश हैं कि मेरे परिवार में है, और जो मैं चाह रहा था, मेरा जो सपना था, वह आज पूरा हो गया है पोते के जरिए। पोते के जरिए। बिल्कुल। गार्जियन हो, चाहे वो घर के दादा हो, दादी हो, माँ हो, बाप हो, चाहने वाले हो, आपके पास पड़ोस के लोग, एक अच्छे होनहार स्टूडेंट से, एक अच्छे होनहार लड़के से सभी की उम्मीदें लगी होती हैं। इनकी माँ से बात करेंगे, इनके घर के माहौल को देखने की कोशिश करेंगे। आइए ना जरा सा अपनी माँ से मिलवाइए आप। इनके घर का माहौल देखना ज़रूरी है कि देखिए गांव की परिवेश में रहकर भी लोग कामयाब हो सकते हैं। और इनकी माँ से थोड़ा सा बात, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका बेटा अब डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छा है, कितनी खुशी हो रही है दिल बहुत खुशी हो रही है। सोचे थे, लगता था कि अपने बेटे पर भरोसा था हाँ, आपको? भरोसा था, भरोसा था। भरोसा। कितनी कुर्बानियाँ आपने दी हैं अपने बेटे? बहुत दिए हैं बचपन से। कैसे इसका रूटीन क्या होता था, दिन का, घर का रूटीन? दिन का बहुत अच्छा था। शुरू और से सुबह कितने बजे उठता, कैसे पढ़ता लिखता था, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और वो अपने बच्चे को बता। तो हम लोग तो बहुत सुबह उठते थे। हाँ पहले माँ पिता को उठना चाहिए ना। हाँ, उसके बाद उसके फिर बाद बच्चे बच्चे को सबको ध्यान रखना है, ठीक ध्यान से रख- खेलने धूपने भी भागता था। नहीं, बहुत आप लोग को परेशान भी करता था? नहीं, परेशान वो बहुत धंधेली करता था बच्चा लेकिन अभी कामयाब हो गया। अभी कामयाब हो हाँ, गया। लेकिन जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो थोड़ा सा बदमाश नटखट होता है। हाँ, बहुत था बदमाश। क्या धंधली क्रिकेट विकेट खेलने भाग जाते थे क्या? जरूर। तो ये चीज़ें हैं घर में। आप देखिए, ये चीज़ मैं बैकग्राउंड इसलिए मैंने दिखाया, इनके माँ बाप से मैंने इसलिए बात की कि गांव के आसपास रहने वाले लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनके पास ऐसा नहीं है कि अर्निंग के बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है, हाँ, आपके मन में एक लगन हो, आपके बच्चे में लगन हो, आपके अंदर लगन हो, आप अपने बच्चे को बेहतर करते देखना चाहते हैं। चाची आइए, चाची दादी सब, अच्छा चाची दादी सब शर्मा रही हैं, लेकिन खुशी है सभी के चेहरे पर। बिल्कुल खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। नदीम, और बातें आपसे होंगी, थोड़ा सा आइए ना आप हमारे साथ। कुछ ऐसे छात्र जो आपको देखेंगे, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसे कुछ टिप्स अगर नदीम देना चाहें तो क्या कुछ टिप्स देंगे नए तैयारी करने वाले लड़के को? टिप्स है, अगर मन में है कि करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है, थोड़ा देर ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जितना लोग बोलते हैं, लोग यहाँ नेगेटिविटी फैला देते हैं कि कोटा जा रहा है, क्या कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा 1 साल में, ये सब नेगेटिविटी है, ये सब मुंह माया है, समझ लीजिए। वो लोग बोलते हैं 2 ड्रॉप लेना पड़ेगा, 3 ड्रॉप लेना पड़ेगा, तब सिलेक्शन जाके होगा। किसी का नहीं सुनिए, करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ट्राई करिए फर्स्ट टाइम में निकालने का। और बेस को मजबूत रखना है शुरू से, है ना? हाँ, ये नहीं कि अब 10th है तो उछल कूद कर लिया, 11th उछल कूद कर लिया, अब सोचेंगे कि बस 12th पढ़ के नीट निकालना, तो नहीं हो पाएगा। 10th भी बढ़िया पढ़ना है, 11th भी बढ़िया पढ़ना है, 12th भी बढ़िया पढ़ना है, फिर नीट के लिए अगर आप नीट को फेस कर रहे हो तो कहने के बेहतर रिजल्ट होगा। 10th अच्छा से पढ़िए, बेस बन जाएगा, 11th पढ़िए अच्छा से, 12th पढ़िए तो नीट आराम से फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये झारखंड के गोड्डा जिला का महगामा थाना कहिए, अनुमंडल कहिए का एक पंचायत है, सरोतिया पंचायत। उसी पंचायत में एक गांव आता है शेखूचक, और वहीं के हैं नदीम नवाज। ये उनके पिता, वो उनके दादा। इस पंचायत के जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति मुखिया हबीब साहब, इस पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं, युवा हैं और काम बधाई देने के लिए आए हुए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी सी बात इनसे। आपके पंचायत के लड़के नदीम नवाज, आपके शायद रिश्तेदार भी हैं, भतीजा लगता है। भतीजा भी है। कितनी खुशी हो रही है इस तरीके से कम उम्र के बच्चे नीट जैसी एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले मेरा भतीजा है और ऊपर से पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने ये अपना मकाम हासिल किया है, और मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे फैमिली में, हमारे घर में एक डॉक्टर बनेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हमारे पंचायत में बिल्कुल ये डॉक्टर होंगे, MBBS, कोई डॉक्टर भी नहीं है पंचायत में। तो मुझे बेहद खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल, सभी मुस्कुराते चेहरे, कुछ गांव के लोग। आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। इनके दोस्त यार, बचपन के कोई दोस्त वगैरह है आपके यहाँ पे क्या? इधर आ, इधर आ, इधर। ये बचपन के दोस्त लोग, इधर आइए। आप जानते हैं नदीम को? हाँ, अपना भाई है। आपके भाई हैं वो?
सगे भाई? भतीजा लगता अच्छा, आपके भतीजे लगते हैं। आपने भी ट्राई किया था? अच्छा, कोई नहीं, होपलेस नहीं होना है भाई, को ट्राई किया था, कोई दिक्कत नहीं, आप अगली बार में हो जाएंगे। नदीम हो गया है तो कहने के यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, यहाँ से आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बाकी होपलेस नहीं होना है। नदीम की कामयाबी पे खुश है ना? खुश है बहुत। बहुत ज़्यादा खुश है ना? चलिए, भतीजे हैं इनके और नदीम की कामयाबी पे खुश हैं। बाकी गांव के और लोग अगर कुछ बात करना चाहें, ये दिखाना चाहता हूं मैं कि गांव में कैसा परिवेश में माहौल होता है। भैया क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम अकरम साहब, मैं नदीम नवाज का सगा चाचा हूँ। सगे चाचे हैं आप? जी, बहुत खुशी भतीजे है। की कामयाबी क्या बहुत कहेंगे? खुशी है, ऑब्वियसली सबको खुशी होती है। जिस घर में एक डॉक्टर बनने जा रहा हो, जिस गांव में डॉक्टर बनने जा रहा हो, और मेरे ख्याल से इस गांव में आसपास में इस तरह की कामयाबी पहली कामयाबी है मेरे मतलब जानकारी में, तो इसलिए और सबसे ज़्यादा खुशी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो खुशी दोबारा हो जाती है, खुशी तो बिल्कुल दुगना हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है। उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आगे मतलब बेहतर करे, और जो मन में सोच होती है कि समाज का सेवा करेंगे, उस सोच को इम्प्लीवाई भी करें। चलिए, सिर्फ सोच की हद तक ना रहे। नहीं, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की Implement जरूरत है। करें। चलिए चाचा, क्या हुआ है घर में पता है आपको? पता है। क्या पता है, क्या हुआ है पता है, बताइए जरा सा। ये नदीम सब आदमी आ रहा है, मीडिया आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या हुआ है पता है? नदीम पास किया है, नदीम पास किया है, हाँ। किस चीज में, क्या बनेगा पता है? डॉक्टरी बनेगा। डॉक्टर बनेगा। था आपके आसपास गांव में कहीं? कहीं नहीं था। कहीं नहीं, ये पहला लड़का है नदीम। पहला लड़का हूँ। खुशी हो रही है? खुशी, हाँ। पड़ोसी हैं आप उसके? हाँ, पड़ोसी हैं उसके। ये वाला घर है, दादा लगते हैं ना? बिल्कुल, गांव के लोग सारे खुश होंगे। खुश होंगे। आप चचा हैं? चाचा हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं बहुत आप। खुश हैं। बहुत इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, नदीम की कामयाबी पे, और कहीं ना कहीं नदीम ने जो है एक एग्जाम्पल सेट किया। एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक 12 का लड़का अगर नीट जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता है, नीट जैसे एग्ज़ाम को निकालता है, तो फिर चर्चाएं तो होंगी, लोग इनसे मोटिवेट तो होंगे, लोग इनकी चर्चा तो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र जो लगातार 4 बार 3 बार वो हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें दिक्कतें होती हैं। लेकिन नदीम को देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको 10th से ही मेहनत करनी स्टार्ट करनी होगी, 11th आपको अच्छा करना होगा, 12 अच्छा करना होगा, तब कोई जाकर नदीम नवाज जैसा रिजल्ट आपका इंतज़ार करेगा। बाकी नदीम नवाज की इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने से मत चूकिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उजागर मीडिया सर्च करना है, वहाँ पर उजागर मीडिया आएगा, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फॉलो आप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कैमरा पे हमारे साथ थे मिस्टर राजू, मैं अबुल्ले शीरम। जय हिंद।